हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। रोज की तरह हम जो है आपके पास आए हुए हैं दोस्तों। मैं आनंद शुक्ला नारायणा डिफाई एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। कल मैंने दोस्तों आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया था दोस्तों। कुछ बच्चों ने फिर से रिक्वायरमेंट किया कि सर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का भी मैथ का करवा दीजिए, तो आज हमने जो है लेके आए हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स। ये हमारे पास में दोस्तों पवन सीरीज की डीएलएड की तृतीय सेमेस्टर का जो है गणित का जो है क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। आज मैं ये सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो लेट्स गो दोस्तों। आप लोग तैयार हो जाइए। मैं जानता हूं दोस्तों कि मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे फेल भी हो जाते दोस्तों। अगर आज भी आप मेरी क्लास कर लेंगे तो 100% आप लोग जो है कोई भी जो है डीएलएड में जो है फेल नहीं होंगे दोस्तों। पास कराना मेरी जिम्मेदारी है। आइए कम टू स्टार्ट जो है टॉपिक में दोस्तों। आइए जो है बहुत बढ़िया जो है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मस्त जबरदस्त होंगे दोस्तों। टाइम नहीं ये वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों। आइए डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन दिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि 343 अपॉन में 216 दोस्तों। कह रहा है कि घन के रूप में बताना है, कि घन के रूप में बताना है दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, बताना है तो 343 बटे 246 का घन के रूप में बताना है दोस्तों। घन का मतलब होता है क्यूब बेटा, क्यूब के बारे में बताना है। तो आपको बताइए इसका अगर हम लोग क्यूब निकालना चाहते हैं, घन निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो अंडर रूट में 343 का मतलब क्या होगा दोस्तों। आपको पता है कि अगर हम 343 का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप बताइए। 343 का मतलब होता है दोस्तों 7 का क्यूब जो है दोस्तों। अगर आप इसको करेंगे तो 7 इंटू, इसको ब्रेक कर दीजिए, क्यूब रूट निकलेगा 7 इंटू 7 अपॉन में 6 इंटू 6। हमने ब्रेक कर दिया दोस्तों। घन के रूप में लिखना है, आप इसको लिख सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, यहां से आएगा 7/6। इसी को आप लोग क्या कर सकते हैं, 3 की पावर कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या है, सा सही ऑप्शन है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। आपके लिए जो है डेली में लेके आता हूं दोस्तों। आप लोग देखिए सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए जाएंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है दोस्तों, आइए इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे मैं यहां पर लिखा हुआ है x की पावर -7 डिवाइड में x की पावर 9। क्या लिखा है दोस्तों, ये लिखा हुआ x की पावर -7 डिवाइड में x की पावर 9। अब आप क्या करेंगे, जब डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाइड में चेंज करेंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -7 इंटू 1 अपॉन में x की पावर 9 हो जाएगा दोस्तों। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव चीज है, तो नेगेटिव में है, -9 नेगेटिव में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x की पावर -7 इंटू x की पावर +9। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। जब ऐड होगा दोस्तों तो क्या होगा, x की पावर में 9 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, 2। इसका सही ऑप्शन दोस्तों आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों। आइए ये दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको हटा भी रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए टाइम हम लोग के पास नहीं है और हम लोग के पास, आपको पता है कि 30 तारीख 31 तारीख का आपका डीएलएड मैथमेटिक्स का पेपर भी है। तो आइए हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, आप देखिए किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है। ये दोस्तों क्या है, वृत्त है। व्यास क्या होता है, यानी डायमीटर दोस्तों। डायमीटर जो सेंटर से कोई रेखा अगर पास होती है दोस्तों तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, यानी व्यास कहते हैं दोस्तों। इसी को हम लोग डायमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डायमीटर। और ये इसका होता है रेडियस, और ये भी क्या होता है, रेडियस। तो डायमीटर क्या होता है दोस्तों, 2d इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, d इक्वल टू, देखिए डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। ये फार्मूला होता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। d इक्वल टू 2r। d दिया हुआ है यहां पर दोस्तों कि व्यास 6 सेंटीमीटर, यानी d दिया हुआ है। d कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। आपसे रेडियस पूछा है तो बता दीजिए दोस्तों क्या होगा। d यहां पर 6 सेंटीमीटर, व्यास रखेंगे 6 और 2 इंटू आर, 2 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो r बराबर 3 सेंटीमीटर।
देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके लिए सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है कि ये कोई वृत्त है, वृत्त में आपको पता है डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस का डबल होता है तो d इक्वल टू 2r और इसमें वैल्यू रख दिए तो इसका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया दोस्तों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कह रहा है दोस्तों, हम आपको इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों पढ़ा रहे हैं, सब लोग आप देखते रहिए। एक घड़ी की मिनट जो कोई घड़ी है दोस्तों, ये आपकी ये कोई घड़ी है, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और 4 5 और 6, ऐसे 7 8 9 10 11 और 12। कह रहा है कि अगर घड़ी की मिनट की सुई 12 पे हो, जो मिनट की सुई हो बड़ी वाली दोस्तों वो 12 पे है, और ये आपसे कह रहा है घंटे की सुई किस में हो, ये किस में है दोस्तों 2 पे हो, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा दोस्तों, तो इनके बीच का एंगल आएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अगर 90 होता है दोस्तों तो ऐसे बनेगा, अगर आपके पास में ऐसे का है तो ये क्या होगा, इसके बीच के एंगल 60 होगा। डायरेक्ट आप मार दीजिएगा थीटा इक्वल टू 60। आगे मैं इसके क्वेश्चन भी करा दूंगा, फार्मूला के बेस में है तो उसको कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। कह रहा है 6 और 54 का मध्यानुपाती पूछा है। सॉरी दोस्तों, यहां पर देखिए मध्यानुपाती पूछा हुआ है, मध्यानुपाती क्या होगा दोस्तों। अब जब भी कभी क्वेश्चन आपसे मध्यानुपाती पूछा जाता है दोस्तों, तो आपके पास में 2 नंबर्स गिवन हैं, ये दिया हुआ है दोस्तों। आपके पास में क्या होगा, आपको निकालना है दोस्तों, तो एक फार्मूला आप याद रखिएगा, फार्मूला कह लीजिए मध्यानुपाती कह रहा है दोस्तों, यानी इसके बीच में कोई जो 2 डिजिट होगा वो x हम मान लेते हैं कि जब भी मध्यानुपाती निकालते हैं तो पहला नंबर 6 रेशियो x सच दैट ये क्या होगा x रेशियो, और दूसरा नंबर क्या है 54। मध्यानुपाती निकालते हैं दोस्तों, 2 नंबर्स गिवन है तो इसका मध्यानुपाती निकालना, तो मध्य में जो है हम लोग x से जूम करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, इसका देखिए कभी कभी आपसे इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है इक्वल, और इसका मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है दोस्तों आप लोग को पता है डिवाइड में, तो ये 6 डिवाइड x इक्वल टू x अपॉन में 54 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा x स्क्वायर 6 इंटू 54, यहां से स्क्वायर हटा देंगे तो ये क्या होगा x स्क्वायर को हट जाएगा 6 इंटू 54, यहां से एलसीएम ले लेंगे यानी स्क्वायर रूट करेंगे बेटा, तो यहां पर 9 ये क्या होगा 9 6 54, यहां पर आएगा 6 इंटू 3 यानी क्या आएगा दोस्तों 18 सेंटीमीटर, यानी 18 हमारे पास में क्या आ गया मध्यानुपाती, इसका सही है सेंटीमीटर नहीं 18 सेंटीमीटर, इसका सही ऑप्शन बा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आइए आपको समझ में आया, जब भी कभी मध्य अनुपाती पूछा जाता है दोस्तों 2 डिजिट दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको लास्ट में रख देंगे और ये इनके बीच में x मानेंगे। ये किसका सिंबल होता है दोस्तों, ये समान जो हमारे पास में दिया हुआ है ये इक्वल का नोटेशन होता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो रेशियो का है तो हमारे पास में 6 रेटिव x 6 अपॉन में x और x अपॉन में 54 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग को पता चल रहा है। देखिए एक एक क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारे पास में दिया हुआ है एक्स क्यूब, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर 5x प्लस 10, आपसे कह रहा है इसका फैक्टर बताना है, गुणनखंड बताना है दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं 2 का फैक्टर बताना, 2 का पेयर ले लीजिए। यहां से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर इसमें भी एक्स क्यूब इसमें है तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये क्या होगा एक्स प्लस 2, इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों 5 कॉमन है तो ये आएगा एक्स प्लस 2, दोनों सेम है तो एक ब्रैकेट में होगा एक्स प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। दैट इज योर आंसर दोस्तों। इसका सही ऑप्शन दोस्तों बा है, यानी ऑप्शन नंबर बा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। इसका ऐसे फैक्टर निकालते हैं भाई, 4 पे 4 है, 4 9 है हमारे पास में, 2 2 का पेयर बना लिए, दोनों में जो कॉमन मिला कॉमन को हम लोग अलग कर दिए, जो बचा इसमें हमने लिख दिया। दैट इज योर आंसर दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, कैसे लग रहा है आप लोग को, मस्त जबरदस्त लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, आइए देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है log बेस a 3x प्लस 2 इक्वल टू दिया हुआ है log में a 253। तो कह रहा है तो x का मान बताना है, x का मान बताना है। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखिए ये दोनों साइड इक्वल की, इस साइड लॉग की ये दोस्तों है, लॉग है, ये लॉग a इसका बेस होता है, ये दोस्तों बेटा इसका पावर, आपके पास में क्या है, बेस है, पावर है, तो ये बेस है दोस्तों, बेस a है, बेस a है। आपको पता है कि अगर हम इसको क्या कर थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, लॉग में a 3 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 243 को 3 की पावर 5। अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी कहता है कि अगर दोनों साइड में लॉग उसका बेस बराबर होगा तो इसका पावर भी आपस में बराबर होगा दोस्तों। अगर मैं फिर से कह रहा हूं, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है दोस्तों अगर बेस दोनों का इक्वल है तो उनका पावर भी आपस में इक्वल होगा दोस्तों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास में दिया हुआ है, देखिए यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये log a की पावर 3 x प्लस 2 है, तो इन देखिए दोनों का सब सेम है, तो यहां पर होगा दोस्तों x प्लस 2 इक्वल टू होगा 5। जब बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये क्या होगा, x 2 उसको उस साइड ले जाइए, 5 माइनस 2 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 3 आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन आ है। बहुत बढ़िया दोस्तों, जब आपको पता है लॉग की अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूं सारे क्वेश्चन बोर्ड पे करा रहा हूं दोस्तों, कहीं आपका मैं कोई डिजिटल बोर्ड का यूज नहीं कर रहा हूं कि आपको समझ, एक एक चीज मैं समझा के आपको बता रहा हूं। बहुत बढ़िया दोस्तों, आइए दोस्तों कह रहा है एक कमरे का फर्श का क्षेत्रफल दिया दोस्तों, एक कमरा है हमारे पास में ऐसे यूं करके, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कमरे का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों कमरे का क्षेत्रफल गिवन है, क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 48 वर्ग मीटर। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब कह रहा है इसकी ऊंचाई दिया, यानी इसकी हाइट दिया हो दोस्तों, हाइट यानी h इक्वल टू ऊंचाई दिया है, h कितना दिया है ऊंचाई दोस्तों, 5 मीटर। क्या दिया हुआ है, 5 मीटर। तो कमरे का आयतन बता रहा है दोस्तों, कमरे का आयतन ज्ञात करना है, कमरे का हमको आयतन बताना है दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए दोस्तों कमरा होता है तो बेस होता है उसका, बेस लंबाई और क्या होता है, कमरे में लंबाई और चौड़ाई होते हैं ना, तो कमरे का जो क्षेत्रफल होगा, कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना यहां दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल गिवन है 48 दोस्तों। बहुत बढ़िया, इसका ऊंचाई नहीं दिया है, तो यानी लंबाई गुणे क्षेत्रफल हमको दिया है 48, ऊंचाई h मीटर दिया हुआ है। तो कमरे का जो आयतन होता है दोस्तों वो क्या होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब दिया हुआ है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है, 48 दिया हुआ है, इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 8 जा 14 और 40 होता है दोस्तों, यहाँ 8 चौक 32 और 5 चौक 20, 2 24, बहुत बड़ी 240। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ये क्या आएगा, मीटर क्यूब में आएगा आयतन जो है। बहुत बढ़िया, इसका सही ऑप्शन सा है। सबको समझ में आया, कमरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 वर्ग मीटर, ऊंचाई इसकी 5 मीटर दिया है, कमरे का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वैल्यू पुट कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मस्त और जबरदस्त होंगे दोस्तों। आइए यही सब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा जो है, आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। कैसे लग रहा है आप लोग को, अच्छा लग रहा होगा, मस्त लग रहा होगा, जबरदस्त लग रहा होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके पास में क्या दिया हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब ऐसे ही दिया हुआ है। अगर हम लोग जो है इसमें करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है।
हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बाकी 9 इजी है, घातांकी रूप में व्यक्त करना है दोस्तों, वो लोग आप कर सकते हैं, उसका सही ऑप्शन आ है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये कह रहा है ए इक्वल टू करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स विषम संख्या है, विषम संख्या यानी दोस्तों ऑड नंबर है, जो कह रहा है x की जो वैल्यू होगी वो 3 से क्या होगी दोस्तों, या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी दोस्तों। बहुत बढ़िया, b दिया हुआ है दोस्तों, यहां पर कर्ली ब्रैकेट में 2 3 5 6 7 8, तो कह रहा है दोस्तों b माइनस ए ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आइए इसको थोड़ा सा, ये दोस्तों हमारे पास में क्या है, रोस्टर, इसमें यह है दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे दिया है, कह रहा है x की वैल्यू बस विषम बताना है, जो x की वैल्यू क्या होगी, 3 जो है वो होगी 3 के बराबर होगी या तो 3 से बड़ी होगी। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, हम पहले इसका जो a निकालेंगे दोस्तों, क्या होगा, a इक्वल टू क्या होगा, वो तो 3 भी हो सकता है, और 3 से विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी 3 हो सकता है, 5 हो सकता है दोस्तों, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऐसे करना है। तो कह रहा है b माइनस ए, b में से सारे संख्या को घटा, जो इसमें से b और a में जो कॉमन मिल रहा उसको हटा दीजिए, जो बचेगा वो हमारे पास में b माइनस ए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि b में देखिए 2 है, क्या यहाँ 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, 3 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो ये मिनिमाइज हो गया, कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 6 देखिए, यहाँ 6 है लेकिन यहाँ 6 नहीं है, 7 है, यहाँ 7 है, 8 है, नहीं है, ऐसे दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आएगा, अब देखिए कह रहे हैं, आप कह सकते हैं सर 9 और 11 बचा हुआ है, तो भैया हमको ए से मतलब नहीं है, बी में जो बच गया है वही नोट कर दीजिए, जो कॉमन मिल रहा है उसको हटा दीजिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए, वही बी माइनस ए होगा। अब यहां पर क्या होगा, 2, ये 6, ये 8, दैट्स ऑल। इसका सही आंसर देखिए दोस्तों दा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, समझ में आया। a माइनस, अगर इसी में कहता a माइनस बी बताइए, तो a माइनस बी में क्या हो जाता, सब ये कैंसिल, जो मिल रहा है वो हट जाता, जो कैंसिल आउट हो जाता, बचता क्या है 11, 9 और 11, तो ये इसका आंसर हो जाता a माइनस बी। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे है, 13 भी ऐसे है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब एक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कहते हैं, ये दिया हुआ है दोस्तों, एक 11 देख लेते हैं, इसको हटा के 11 देखते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, सब लोग को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, 11 देखिए, 11 क्या कह रहा है आपके पास में, लॉग में हमारे पास में 3 और 381 इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है आपको। तो हमसे पूछा हुआ है दोस्तों कि इसका क्या हम लोग क्या हो सकता है। अब देखिए, इस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है इस 81 को क्या लिख सकते हैं, आप बताइए इस 81 को क्या लिख सकते हैं, लॉग में 3 और 3 की पावर क्या 4 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर 4 गिवन है। अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टीज ये कहती है दोस्तों, कि लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो अगर लॉग, ये देखिए, लॉग में अगर हमारे पास में a की पावर b इक्वल टू x है, तो b बराबर क्या होगा दोस्तों, x हो जाएगा। बोलिए बताइए विद्या, समझ में आ रहा है आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। यही हमारे पास में दिया हुआ है, दोस्तों। देखिए, अब अगर हमारे पास में कह रहा है अगर log a की पावर b इक्वल टू x है, तो b बराबर x हो जाएगा। यानी b कितना है, 3 की पावर 4, और x कितना है दोस्तों, x कितना है बताइए, x कितना है, x हमारे पास में कितना है दोस्तों, बताइए दोस्तों, x कितना है हमारे पास में, x कितना है दोस्तों बताइए, x हमारे पास में कितना है, 4 दिया हुआ है। तो 4 देखिए दोस्तों, ये बेसिक से हमारे पास में कंसेप्ट है। आप ऐसे न करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए, लॉग की प्रॉपर्टी कहता है कि ये दिस वन इक्वल टू दिस वन, तो ये हम लोग इसकी पावर, ऐसे भी एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बताता हूं, a की पावर b इक्वल टू अगर x है, तो b बराबर क्या होगा, ये हमारे पास में a की पावर x हो जाता है। बहुत बढ़िया, तो ये क्या है, b कितना है, ये है, तो 81 इक्वल टू क्या होगा, 3 की पावर 4, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा।
वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लॉग की प्रॉपर्टी कहता है log a की पावर b इक्वल टू x है, तो b बराबर क्या होगा a की पावर x, लॉग की प्रॉपर्टी है, तो a की पावर b है, तो 81 इक्वल टू 3 की पावर ये दिया हुआ है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का फैक्टर बताना है, गुणनखंड बताना है दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। इसका करेंगे तो 4x स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास में, ये होगा 4x और ये होगा 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। हम ये लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए ये 1 ये हमारे पास में है, इसको हम लोग 1/4 ऐसे क्या कर लीजिए, बाहर ले लीजिए, ये अंदर बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। बोलिए बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये फार्मूला हो सकता है किसका बेटा, देखिए अगर हम यहाँ से कर दें फार्मूला बन जाएगा। क्या फार्मूला बनेगा दोस्तों, अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, अगर इसका डिवाइड ही डायरेक्ट कर दें यहाँ पर, तो ये यही बन जाएगा 1/4 है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी बन सकता है दोस्तों। किसका बनेगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। खोलेंगे तो यही आएगा x स्क्वायर प्लस 1/4, और ये हमारे पास में क्या होगा, और हमारे पास में आएगा x स्क्वायर 1/4 प्लस 2ab होता है 1/2, तो कैंसिल आउट, तो यही मिलेगा दोस्तों। तो क्या होगा, ये किसका है, फैक्टर है x प्लस 1/2 का जो है। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका ऑप्शन 7 सही है। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या तो ऐसे दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों में, देखिए जो बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, जो इजीली तरीके सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों, तो मैं उसको नहीं करवा रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 रहा है कि इफ, अगर हमारे पास में 2, 3 और बोल रहा है दोस्तों x का समांतर माध्य, बहुत बढ़िया दोस्तों, समांतर माध्य 3 कह रहा है दोस्तों, समांतर माध्य 3 है, तो हमको बताना है x का मान दोस्तों, x का मान बताना है दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखिए 2, 3 और x का समांतर माध्य दिया हुआ है। आपको पता है समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन्स बोलते हैं दोस्तों इसको, समांतर माध्य को। आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है दोस्तों, समांतर माध्य जो का फार्मूला होता है समांतर माध्य का दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, कह रहा है 2, 3, अगर हमारे पास में ABC कोई हमारे पास में क्या है, अर्थमेटिक मीन है, तो क्या होगा, A प्लस C/2 हो जाता है दोस्तों। समझ में आपको पास यहाँ अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ये होता है, अगर 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है ABC, तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होगा A प्लस C/2। तो समांतर माध्य यहाँ पर A कितना दिया हुआ है बेटा, 2 दिया हुआ है, C कितना है, x है, y में कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास में 2, और इसका समांतर माध्य गिवन है, कितना गिवन है दोस्तों, 3 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, तो समांतर माध्य 3 दिया हुआ है, 2 प्लस x/2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 प्लस x, इसको इस साइड लाएंगे तो x इक्वल टू होगा 6 माइनस 2 यानी 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इसका सही ऑप्शन आ होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला होता है A प्लस C/2। यहाँ 3 डिजिट है, ये A है, ये B है, ये C है दोस्तों। समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। देखिए बेटो, ये कह रहा है अनुपात का चिन्ह क्या होता है। अनुपात, ये क्वेश्चन नंबर जैसे 21 कह रहा है, अनुपात ये किसका नोटेशन है बेटा, अनुपात का, किसका होता है, अनुपात यानी रेशियो का दोस्तों। किसका रेशियो है, चिन्ह ये समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है। समानुपात का मतलब चिन्ह होता है दोस्तों ये इसी को इक्वल कहते हैं, यानी बराबर। समानुपात इसका नोटेशन होता है दिस वन दोस्तों, समास ये 4 बिंदी, ये किसका नोटेशन है, समानुपात का, यानी इसी को इक्वल भी कहते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। किसी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ हो तो बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों।
आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20। जैसे दिया हुआ है बताओ, 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 का की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3/4 की पावर क्या है 8 दिया है, का मान बताना है दोस्तों, मान बताना है। आप बताइए, ये देखिए ये बेस है, ऊपर पावर है, तो दोस्तों जब बेस सेम होगा तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4, ये क्या होगा 2 + 10 इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है, डिवाइड है, तो ये क्या होगा 3/4 की पावर 8। इस डिवाइड का मतलब ये देखिए 3/4 की पावर ये क्या है 12 हो गया दोस्तों, डिवाइड में है तो 3/4 की पावर क्या होगा 8 हो जाएगा। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा बेटा 3/4, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो जो पावर पॉजिटिव में +8 है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव में, यानी 12 - 8 इक्वल टू होगा 3/4 की पावर 4। बताइए दोस्तों, समझ में आपको। और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 3 × 9, 3 × 27, 3 × 81, इसका आंसर आएगा 81। और 64 इसका क्या होगा 4 का 4 इंटू जब 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 16 4 जा कितना होता है दोस्तों, आप लोग बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा 64, 16 चौको क्या होता है दोस्तों 64 होता है। तो क्या इसका सही है, ये देखिए 256 दोस्तों, इसका सही आंसर 256, इसका सही ऑप्शन क्या आएगा बा में दोस्तों। सॉल्व कर सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 4 × 4 × 4 × 4, बहुत बढ़िया दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसे ही दिया हुआ है, इसमें रेशियो 2 संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है दोस्तों, छोटी संख्या ये है तो बड़ी संख्या क्या होगी, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। आइए इसको देख लेते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, कोई 2 संख्या दिया हुआ है, A/B = दिया हुआ है 8/5। हमसे कह रहा है छोटी संख्या कितना है 12.5 है, यानी छोटी संख्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, छोटी संख्या दिया हुआ है 12.5। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, दोस्तों क्या करेंगे, छोटी संख्या गिवन है, किसका दिया हुआ है दोस्तों, आप बताइए। संख्या दिया हुआ है 12.5, किसका दिया हुआ है दोस्तों, ये 12.5 दिया हुआ है किसका 8 × 5 = 13 इंटू ये कितना होगा दोस्तों, छोटी संख्या 5 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आएगा हमारे पास में 32.5, ये हो गई बड़ी संख्या, ये हो गई सब पूरे बड़ी संख्या आ गया दोस्तों। इसमें से क्या, ये देखिए ये टोटल संख्या आ गई, टोटल संख्या, और जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 32.5 माइनस में 12.5 इक्वल टू होगा 20। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों। इसको सॉल्व कर लिए, पॉइंट अटैक सॉल्व करेंगे तो ये बड़ी टोटल संख्या आ जाएगी, और इसमें करेंगे तो माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास में बड़ी संख्या आ गई। क्वेश्चन नंबर ये था दोस्तों 23, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, दोस्तों। कह रहा है एक क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, देखिए दोस्तों 26 कह रहा है यदि 5 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात बताना है। बताइए इसमें क्या बताया जाए। अब पाया कह रहा है 500 मीटर है और कह रहा है 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का रेशियो बताना है दोस्तों। तो बताइए 500 मीटर रेशियो 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर है तो 5 × 1000 कर देते हैं भैया। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 5 से 1 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 रेशियो क्या आया 10। इसका सही आंसर क्या आएगा सा आ गया। ठीक है दोस्तों, अब बताइए, अब 29 कह रहा है हमारे पास में 10 की पावर 0 हमेशा वैल्यू 1 आती है। अरे भैया 10 की पावर 0 ना कह के आपसे कह दे दोस्तों, 10 की पावर 0 ना कह के क्या कह दे कि
1 लाख की पावर 0 कहे तब भी इसकी वैल्यू 1 होती है दोस्तों। तो किसी की भी वैल्यू अगर 0 कहता है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 आती है दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, हमारे पास में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अगर 5000 का 5% कह रहा है 5000 का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको पता है साधारण ब्याज यानी SI इक्वल टू होता है, इसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये क्या निकालने के लिए होता है, SI निकालने के लिए दोस्तों फार्मूला होता है। तो आपके पास में दिया हुआ है, अब आपसे कह रहा है देखिए 5000 इसका मूलधन दिया हुआ है यानी 5000, फिर दोस्तों कह रहा है कितने परसेंट की दर से, R बराबर 4% की दर से, और कह रहा है R बराबर जो है ये 5% सॉरी कह रहा है 5% की दर से, और हमसे वर्ष पूछा हुआ है यानी टाइम दिया है 4 वर्ष। तो भैया इस फार्मूले में रख दीजिए ना, फार्मूला में रखेंगे तो P कितना है, मूलधन कितना है बेटा 5000 है, गुणे दर कितना है 5% है, और टाइम कितना है 4 है, डिवाइडेड बाई क्या होगा 100 होगा। ये देखिए दोस्तों 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आप बताइए 5 चौक 20 और 20 गुणे 5 करेंगे तो कितना होगा 100, और 100 में 1 0 लगा देंगे तो बेटा ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसका 1000। बहुत बढ़िया। इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, आ है। बताइए कोई दिक्कत है क्या। साधारण ब्याज SI इक्वल टू होता है P गुणे R गुणे समय बटे 100 यानी P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। P और R T दिया हुआ है, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों। आइए 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्या कहता है, आप राइट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। 31 कह रहा है दोस्तों हमारे पास में, देखिए 31 क्या कह रहा है, मिश्र धन बताना है दोस्तों। कह रहा है 500 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 500 रुपए का 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, ठीक है, उसको दिया हुआ है यानी P बराबर दिया हुआ है 500, R बराबर दिया हुआ है 5%, चक्रवर्ती ब्याज एट टाइम बराबर दिया हुआ है दोस्तों 2 वर्ष दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है मिश्र धन। मिश्र धन मतलब होता है बेटा, मिश्र धन मतलब होता है क्या, अमाउंट पूछा है दोस्तों। अमाउंट पूछा है कि अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस SI। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन इक्वल टू P प्लस में SI। अब यहां से SI निकाल लीजिए और इसमें रख दीजिए 500 रुपए का, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आइए निकालते हैं। तो हमारे पास में SI इक्वल टू होता है, क्या होता है, P इंटू R इंटू टाइम अपॉन में 100। तो P कितना है दोस्तों 500 इंटू R कितना है, R जो है 5%, टाइम कितना है 2 अपॉन में 100। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास में आया, ये हमारे पास में आ गया। इसका ब्याज देखिए कितना आएगा 2 5 25 और 25 दूनी 50, यानी इसका आया 50 रुपए। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है देखिए 50 रुपए आ गया। अब इसका SI हमारे पास में यानी ये आ गया, तो मिश्र धन कितना हो गया हमारे पास में 500 प्लस 50 यानी कितना होगा 550। क्या कोई ऑप्शंस में है क्या, नहीं है भैया। तो इसका ये ऑप्शंस 50.154 दिए पॉइंट में निकाला दिया है दोस्तों, इसका सही ऑप्शंस बा होगा। और या तो आप ऐसे ना करके फार्मूला लगा दीजिए, A इक्वल टू होता है दोस्तों P बराबर होता है P इक्वल टू, ये हमारे पास में दिया हुआ है दोस्तों मिश्र धन यानी P इक्वल टू A प्लस 1 प्लस R बाई 100 की पावर N होता है। इसको P यहाँ ना करके ऐसे कर ली, अमाउंट इक्वल टू होता है P दिस वन। अब इस फार्मूले में रख देंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आपको अमाउंट पता चल जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, समझ में आ रहा होगा सब लोग को। आइए
कह रहा है 31 दोस्तों, इसी तरह हमारे पास 32 भी है, कर सकते हैं। बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है स्थायी जमा चालू खाते पर, बचत खाते पर, अस्थायी जमा खाते पर, आवर्ती जमा। तो बेटा इसका सही ऑप्शन है अस्थायी जमा खाते पर। बचत खोला जाता है, बचत खाता खोला जाता है कैसे, एक नाम से, संयुक्त नाम से, दोनों नाम से खोला जा सकता है। बहुत बढ़िया दोस्तों। हमारे पास में देखिए दोस्तों 36 नंबर कह रहा है ए इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, ए बी सी और डी दोस्तों, और बी दिया हुआ है हमारे पास में, बी दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई और कॉमा ए। तो हमसे पूछा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। बेटा ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन दोस्तों, कि इन दोनों में कॉमन क्या है, वही उसका ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो ए दिया हुआ है, कुछ वैल्यू गिवन है, बी कुछ दो वैल्यू गिवन है। अब इसमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो इसमें क्या एक्स ऊपर है, नहीं है, वाई ऊपर है, नहीं है, ए है, हाँ ए है। तो इसमें इन दोनों में केवल कॉमन ए आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो दोस्तों मिलेगा हमको, वो केवल क्या मिलेगा, ए मिलेगा। दैट इज योर आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में ए यूनियन बी कर देता, पूछता बेटा ए यूनियन बी, तो यूनियन का मतलब होता है दोस्तों, यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लेना है, लेकिन जो उसमें कॉमन मिलेगा उसको एक बार लेना है, बाकी कोई भी एलिमेंट्स इन दोनों में छूटने ना पाए। तो जैसे हमारे ए यूनियन बी बताना है दोस्तों, तो ए देखिए इसमें 2 बार मिला है, इसमें भी, इसमें कॉमन है तो उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा, बी सी डी और हमारे पास में एक्स कामा वाई। तो ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी और हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी। बहुत बढ़िया दोस्तों, समझ में आया आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 37 वही कह रहा है बी माइनस ए बताइए। तो बी माइनस ए में क्या करना है, बी के एलिमेंट्स और ए के एलिमेंट्स में जो कॉमन मिलेगा उसको हटा के जो बी के एलिमेंट्स बच जाएंगे उसको घटा देंगे, वो जो बी के एलिमेंट बचेगा उसको राइट डाउन कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, जैसे देखिए मैं अब 37 करा ही देता हूं, आपको समझ में भी आ जाए। इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है 1 3 5 7 9 और 11। वह बी दिया हुआ है दोस्तों, बी दिया हुआ है 3 6 9 और 12। हमसे पूछा है बी माइनस सी। अभी मैंने आपको बताया बी माइनस क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको हटा देंगे और जो बी में बच जाएगा वो उसका बी माइनस ए हो जाएगा। यानी ये देखिए 1 है, 1 इसमें 3 है, ये 3 मिल रहा है, और इसमें क्या है 6 मिल रहा है, 6 है क्या, नहीं है, 9 है, 9 मिल गया, अब क्या 11 है, 11 नहीं, 12 है, नहीं है। तो बेटा बी माइनस ए क्या बचा, 6 और 12। दैट इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है एक्स, अभी ए इंटरसेक्शन निकालना है, निकाल सकते हैं दोस्तों। अब हमारे पास में दिया हुआ है, अब माध्यिका बताता है। बहुत बढ़िया, माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका बता देते हैं दोस्तों। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका देखिए, माध्यिका इसको बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका मतलब होता है मीडियन दोस्तों। मीडियन क्या कहलाता है, देखिए मीडियन 2 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। अगर n की वैल्यू ऑड आए, क्या है, ऑड आए, तो उसका फार्मूला जो होता है बेटा, n इक्वल टू ऑड आए तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है, माध्यिका का होता है बेटा, अगर n की वैल्यू ऑड है तो फार्मूला होगा n+1/2 वापत। ठीक है। अगर n की वैल्यू विषम हो, इवन आए, इवन मतलब ऑड मतलब विषम और इवन मतलब सम। अगर n की वैल्यू सम आए तो माध्यिका क्या होती है दोस्तों, आप ये समझ लीजिए, माध्यिका क्या होती है कि n/2 पद प्लस में n/2 + 1 वा पद/2। ठीक है।
तो ये क्या होता है, फार्मूला हो जाता है। और उससे पहले क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी को ये जो भी नंबर्स गिवन होता है उसको रखना पड़ता है दोस्तों, तभी माध्यिका निकल सकती है। असेंडिंग ऑर्डर यानी घटते से बढ़ते क्रम में, और या तो डिसेंडिंग ऑर्डर घटते से घटते क्रम में, घटते से घटते क्रम में दोस्तों। बहुत बढ़िया, आइए क्वेश्चन देखते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। इसमें आपसे कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, यहीं पर मैं आपको करा देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है आपके पास में, आप इसको हटा देते हैं दोस्तों, आप देखिएगा, हटा देते हैं। ये कह रहा है 47 में 3, 4, 7, 9, 10, 13 और 15 हमसे पूछा है दोस्तों माध्यिका बताइए। तो अब आप देखिए माध्यिका बताने का तरीका आपको पता चल गया। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग, ये आरोही क्रम में है कि आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है। क्यों, घटते से बढ़ते क्रम में जा रहा है। क्या कहीं कुछ बीच में अगर यहाँ 10 कर देता तो पहले आप इसको अरेंजमेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n की वैल्यू क्या है, 7 है दोस्तों। और 7 क्या है, विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है। तो माध्यिका निकालने का फार्मूला मैंने क्या बताया था, माध्यिका निकालने का फार्मूला बताया था कि n+1/2 टर्म। तो n की वैल्यू कितना है, 7 + 1/2 टर्म, यानी आएगा 8, और ये क्या आएगा 4 टर्म। अब बताइए 4 टर्म में माध्यिका क्या है, 1 2 3 और 4, इसकी माध्यिका क्या आएगी 9 दोस्तों। ठीक है, बोलिए कोई यहां तक देखिए इसका ऑप्शन बात सही है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा फार्मूला लगाने से पहले माध्यिका को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा, तभी फार्मूला लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, बहुलक कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों कि बहुलक बताइए, बहुलक क्या होता है। आइए बहुलक देख लेते हैं दोस्तों। अब आपका जो है क्वेश्चन जो है इसका कंप्लीट ही होने वाला है, बहुविकल्पी, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव में चलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों कह रहा है बहुलक बताना है। बहुलक क्वेश्चन 49 नंबर हमसे बहुलक पूछ रहा है। बहुलक इंग्लिश में इसको मॉड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। देखिए 10 12 19 9 13 12 8 12 11 17 और 13 हमसे पूछा बहुलक। देखिए दोस्तों बहुलक क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो बहुत मैक्सिमम टाइम्स रिपीट करते हैं, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, मॉड कहलाएगा, यानी माध्यिका बहुलक कहलाएगा दोस्तों। देखिए 10 एक बार है और कहीं 10 है, नहीं है 12 एक बार है और कहीं 12 है, एक बार 12 है, एक बार 12 है, 3 जगह 12 है, 19 कहीं है, नहीं है, एक जगह है, यहां देखिए 9 है, नहीं है, 13 है, हाँ एक जगह 2 है, और ये क्या है 8 है, कहीं है, नहीं है, 11 17। तो सबसे बार रिपीट कौन किया, 1 2 3, यानी 3 बार जो है 12 रिपीट किया है। तो इसका जो मॉड होगा दोस्तों वो मॉड क्या होगा, 12 होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है बता दीजिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए टाइम बहुत कम था, इस वजह से मुझे जो है थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना पड़ रहा है। कह रहा है कि एक घन का आयतन दोस्तों हमारे पास में दिया हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, 52 मैं आपको बता देता हूँ। 52 क्या कह रहा है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई ये है, एक बेलन है दोस्तों, बेलन है, बेलन जो है देखिए ये कोई बेलन है दोस्तों हमारे पास में। कह रहा है ये कोई बेलन है, कह रहा है बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या जो है दोस्तों कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हमसे बेलन का आयतन पूछा है। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों बताइए, बेलन का आयतन पूछ लिया है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन दोस्तों, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। पाई आर की वैल्यू 3 दिया हुआ है, यानी 3 × 3, और h कितना है 6 दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा 9 9 54, यानी 54 पाई घन सेंटीमीटर।
बताइए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। यानी घन का आयतन 27 है तो घन की कोर क्या होगा। अब घन कह रहा है, घन मतलब क्या होता है, क्यूब दोस्तों। अब आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 27 घन सेंटीमीटर। तो घन की कोर यानी उसकी वो पूछा है। घन का आयतन मतलब होता है दोस्तों, आयतन होता है घन का क्यूब का आयतन होता है, क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। इसका दिया हुआ आयतन 27, तो ए क्यूब ये किसका होगा 3 की पावर 3, ये होगा ए की पावर 3, तो इसकी ए की कोर क्या आएगा 3 सेंटीमीटर। बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं करा दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही है, एक वृत्त दिया है जिसका व्यास इतना है, ये दिया हुआ है, कह रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों 59 हो गया। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों। आइए कुछ क्वेश्चन हम जो है उसके मतलब थोड़ा सा वैसे करा देते हैं आपके पास में। लॉग इसको राइट डाउन कर लीजिए और आप देखते रहिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। ये हमारे पास में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया दोस्तों। आइए समझ में आइए कुछ लघु उत्तरी कराते हैं दोस्तों, और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, सब लोग को समझ में आ रहा है। आइए हम लोग कुछ जो है दे देते हैं आपके पास में, आप लोग इसको करते रहिए। जैसे हमारे पास में दिया हुआ है दोस्तों, मैं आपको इसमें क्या बता दूं, आप बताइए। इसमें से कुछ सारे क्वेश्चंस हैं और इसमें जो है आपके पास में कुछ चीज़ें जो है मैं आपको सॉल्व करके, कभी कभी देखिए दोस्तों पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है। आइए देखते हैं इसमें नेक्स्ट, इसमें क्या बता सकते हैं दोस्तों, आप बताइए, देख लीजिए, देखते हैं इसमें दोस्तों क्या बता दें हम लोग आपके लिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखिए आपके पास में साफ सब कुछ यहाँ पर गिवन है। हमसे कह रहा है एक, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में इतना अनुपात इतना दिया हुआ है। एक ठोस, क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, एक ठोस घनाभ की लंबाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है दोस्तों 4:5:6। तो आयतन उसका दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है दोस्तों, वॉल्यूम दिया हुआ है 960 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बताना है दोस्तों। बताइए घनाभ का आयतन क्या होता है, मैंने आपको बताया था। घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन बताना है दोस्तों, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब कह रहा है इसका रेशियो दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई का, तो हम मान लेते हैं दोस्तों इसकी लंबाई होगी 4x, इसकी चौड़ाई होगी 5x और इसकी ऊंचाई होगी 6x। तो हम x एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स एज्यूम कि हम इसकी लंबाई 4x है, इसकी चौड़ाई 5x है, 6x है। आयतन गिवन है दोस्तों, कितना दिया हुआ है 960। यहाँ पर रख दीजिए 4x इंटू 5x इंटू 6x। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 960 इक्वल टू 5×20 और ये होगा 120 x की पावर क्यूब। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 12×8 होगा, x क्यूब इक्वल टू 8 आएगा, तो x बराबर 3 सेंटीमीटर। तो x बराबर 3 सेंटीमीटर हुआ दोस्तों। तो इसकी चौड़ाई लंबाई कितनी होगी 4×2 यानी 8 आ जाएगा, या 4×3 सॉरी, x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर कितना आएगा 12 आ जाएगा। ये 5×3 होगा 15 हो जाएगा, ये 6×3 हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग आपके लिए कराते रहेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे क्लास में आपको मिलेंगे। ले आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। जो भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू दोस्तों।